डोंट बी काइंड, हमेशा काइंडनेस नहीं दिखानी चाहिए। और हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, अस्सलाम वालेकुम। तो हरमू से अभी हमें दूसरा ऑर्डर क्या कहते हैं, फ़र्स्ट ऑर्डर हमने रिसीव कर लिया है। ये दूसरा ऑर्डर आप देख सकते हैं, ये रातू कावेरी रातू का है। तो हम वहीं के लिए निकल रहे हैं। ये कुछ लंबा ऑर्डर है। आज मस्त मतलब मौसम था सुबह में भी और अभी भी सही है। इंसिडेंट मेरे साथ हो गया और इसीलिए कहते हैं कि बी काइंड बट नॉट ऑलवेज, डोंट बी काइंड। तो फिरायलाल आप लोग जानते होंगे, रांची से होंगे तो वहाँ पे हम पहुँचे ऑर्डर लेके। मतलब वहीं पे डिलीवर नहीं करना था, उससे थोड़ा सा और 500 मीटर आगे जाना था अंदर में। तो वहाँ पे एक बंदे मतलब दो लड़के आए मेरे पास बाइक में बैठे हुए और उन्होंने कहा कि मुझे कैश चाहिए। हम तो कैश होता है हम लोग के पास। तो वो आया और बोला भैया कैश चाहिए, हॉस्टल में फ़ीस देनी है तो हम आपको ऑनलाइन कर देते हैं। तो हम बोले ठीक है, नॉर्मल है, ये कोई भी मांगता है, किसी को भी ज़रूरत होती है। उसके बाद हम बोले चेक कर लो भाई आपके पास कैश कितने हैं। हम बोले 2000 होंगे। हम अंदाज़ा ही बोले, मगर हमको पता था कि होगा ही उतना। तो 1900 थे और कुछ टूटे हुए थे, टूटे मतलब चेंज पैसे थे, तो हो जाते 2000। तो उसके बाद उसने मेरे हम फ़ोनपे खोल के, फ़ोनपे का क्यूआर हमने नहीं दिया उसको, हमने अपना मोबीक्विक का क्यूआर दिया और वो पेमेंट किया। मतलब पहले से स्कैनर खोल के रखा हुआ था, स्कैन किया और पेमेंट किया, बट पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। पेमेंट जब रिसीव नहीं हुआ तो हम क्या किए, चेक करने लगे कि भाई बैलेंस आया कि नहीं आया। हो सकता है मोबीक्विक में थोड़ा सा लेट हो, बट फिर हम एसबीआई का ऐप खोले, वहाँ अपडेट होने लगा। तो इसके बीच में वो बहुत एकदम मतलब क्या कहते हैं, जल्दी में होने लगा कि भाई आपका फ़ोन वो स्लो है, आपका नेटवर्क स्लो है, आप क्या कहते हैं चेक कर लो, हम तो भेज चुके हैं, पैसा कट भी चुका है। ऐसा बोला, मेरा नंबर ले लो, कोई दिक्कत होगा तो हम बोले इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एसबीआई का ऐप खोलते हैं। एसबीआई का ऐप खोले तो वो अपडेट मांगने लगा। तो बोले भाई अपडेट करा। हम बोले भाई 2 मिनट रुक जा, सिर्फ 2 मिनट में क्या ही चला जाएगा। तो हम एग्जैक्ट एकदम फिरायलाल चौक पे ही चौक पे ही थे जहाँ पे ठेला उला लगा हुआ रहता है। तो हाँ, तो उसने कहा कि थोड़ा सा साइड चलते हैं, वो ट्रैफिक की वजह से। तो हम थोड़ा सा और आगे चले गए, मतलब थोड़ा सा, मतलब गाड़ी भी स्टार्ट नहीं की, आगे गए और साइड कर लिए हम। तो वो बोला कि चलो ना उधर मंदिर के पास चलते हैं। तो हम साइड में नहीं गए क्योंकि मुझे ऑर्डर डिलीवर करना था। वो चाह रहा था कि थोड़ा सा खाली एरिया, मतलब लोग नहीं रहे ऐसा एरिया वो चाह रहा था। हम नहीं गए वहाँ पे। फिर मेरा तब तक एसबीआई अपडेट हो गया, खोल के देख रहे हैं आया नहीं है। हम बोल दिया डायरेक्ट भाई कि आया नहीं है। तो इसके बीच में जब मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था तो वो मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश किया कि हम देखते हैं कौन सा फ़ोन है, काहे नहीं आ रहा है। तो हम पहले से ही थोड़ा सा हमको सस्पिशियस तो नहीं लगा था, मतलब ऐसा कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ था, मगर मतलब अनजान था ना, तो नहीं दिए हम। वो थोड़ा सा टाइट पकड़े हुए, पैसे भी हमने मतलब यहाँ पे रख के, इस जगह पे रख के, और मैंने पर्स से पैसे निकाले भी नहीं और पर्स के अंदर अंदर से ही काउंट किया। हो सकता था कि वो छीन ले या फिर कुछ अनजान लोग हैं। तो यहाँ पे रख के हमने काउंट किया। हम क्या कि ठीक है भेज दो, 2000 रुपये हैं उन। तो उसने कहा कि 2000 रुपये नहीं, हम 1900 भेज दे रहे हैं। हम बोले ठीक है। तो मगर उसने एक मिनट तो पहले बोला था कि थोड़ा बढ़ा के भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम उस पर कोई ध्यान नहीं दिए। उसके बाद जब हम एसबीआई का ऐप खोले तो आया नहीं। बोला भाई आपका अपना नंबर दे दो, आप यहीं न्यूक्लियस पे रहते हो ना। हम बोले न्यूक्लियस में नहीं, हम कहीं भी रहते हैं रांची में। तो बोला आपका नंबर दे दो, हमने नंबर दे दिया। उसके बाद फिर वो बोला ठीक है, आप क्या नाम होता, हमने अपना नाम बता दिया। उसको बोला भाई पैसे आएंगे तो लौटा देना, और बहुत जल्दी में, जैसे कि हो बोला हॉस्टल बंद हो जाएगा भैया जल्दी। हम बोले 2 मिनट रुकने में क्या जाता है। और ना कुछ देखा ना कुछ किया, चला गया। फिर हमको समझ में आ गया कि भाई ये फ्रॉड ही था। तो हमेशा काइंडनेस नहीं दिखानी चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए हमेशा। तो यही हुआ। और अच्छा किया हमने ना उसको फ़ोन दिया और ना पर्स उसके सामने किया, वरना तो वो शायद फ़ोन और पर्स दोनों ही लेके चला जाता, क्योंकि फ़ोन तो खुला हुआ था ना मेरा, वो तो चला जाता और कोई दिक्कत भी नहीं होती उसको वाइप करने में, रीसेट करने में। अच्छा किए हम उधर मंदिर की तरफ, मतलब कोने में नहीं गए। और हम लोग रातों पहुंच चुके हैं। कावेरी जो है वो थोड़ा, ये ब्रिज एंड होता है वहाँ पास है। ये हम लोग कावेरी पहुंच गए हैं। देखिए हमारा ऑर्डर रेडी है कि नहीं है। ये रहा कावेरी का बोर्ड। ये
तेरा कावेरी रातू बीच मैंने पता 3399 नज़दीक नज़दीक का ऑर्डर लग रहा है यहाँ से, मतलब हम तो आए हैं 9 किलोमीटर शायद, हाँ नज़दीक ही क्या है। ये रास्ता मेरे ख्याल से ख़राब है। वाओ 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 वाओ, भगा तो रहे हैं गाड़ियाँ अपनी। दोनों ऑर्डर हमने रिसीव कर लिया है। चला जाए इधर ही से। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। मगर जब मेरे पास ऑर्डर आया था वो डिलीवर का 9 किलोमीटर ऐसा कुछ दिखा रहा था, और अभी मैं ऑर्डर डिलीवर कर चुका हूँ एक, जो कि खुद कितना 5-6 किलोमीटर कम से कम वहाँ से होगा, और दूसरा ऑर्डर जो लेके जा रहा हूँ वो 9 किलोमीटर है। अब बताओ, मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे को तो वैसे भी डिलीवर करना ही है। देखो कितना पेमेंट मिलता है ये, इसमें हमको लगता है ना ये रेंज सर्ज मिला के अच्छे खासे हो जाएंगे, आई होप, मतलब 200 प्लस। आई विल शो यू। ऑर्डर तो हमने डिलीवर कर दिया है, पैसे मिल गए, देखते हैं कितने मिलेंगे। 140 ट्रिप। तो देखा आपने, हमने डिलीवर कर दिया अपना दोनों ऑर्डर, और कितने पैसे मिले वो भी देख लिया आपने। 140 रुपये, मतलब 150 रुपये मिले 15 किलोमीटर के, प्लस रेंज सर्ज मिले 40 रुपीज़। अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। यार पाइप बिछाएंगे, पाइप सड़क बनने के बाद।